जल्दी जल्दी क्या तो फिर पूछना आप है? यहाँ पे 2 में क्या लिखेंगे, उस पर्सन का नाम, कितने रुपए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रुपए बता स्टार्टिंग से रहा है, लेके अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, पहले ये 3000। बताइए। अब इसने मान के चलिए आपने 3000 और कैपिटल, कर दिए। सेल्स, परचेज, इसके बाद इन्वेंट्री देखिए वाली बाय एंट्री में कौन कैश, सी? अब यहाँ पे गो देखिए एक डाउन, हजार रुपये क्यों बता रहा ट्रांसफर है, करना, क्योंकि दो सेल्स हजार रुपये रिटर्न आपके और माइनस में चल परचेज रहा था, रिटर्न। वो ऑटोमेटिक कट हो ठीक है, गया आपके पास। उसके बाद अब यहाँ पे 1000 रुपये आपके पास कॉन्ट्रा है, वाउचर, 1000 रुपये तक का आप कुछ भी रिसीव खरीद सकते पेमेंट। हैं। जैसे 1000 से ज्यादा हुआ आपका खर्च, पेमेंट वाउचर तो वो किसका क्या हो बताया था जाएगा, हमने? माइनस में चला जाएगा फिर से। और इसको वो तो एंटर हमने करके आप सेव एक्सपेंसेस से कर बताया देंगे। था। अब यहाँ हाँ, पे आपको नरेशन लिखनी है तो आप एक्सपेंसेस यहाँ से पे लिख बताया था वो देना, हमने, ठीक है। टोटल फीस कितनी है, और जर्नल वाउचर तो हमने जो कुछ 10 कर देते एंट्री हैं। रहती हैं वो बताई थी आपको। ठीक है। ठीक है, तो फिर अब आपका जैसे कि अब आप आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गए थे, पर मंथ तीन तीन जितने भी हजार दे आपके रहे हैं, एक्सपेंसेस होते हैं नहीं उन्हें आप बाय 3000 तो करते आपने हैं, दे और दिए। एक्सपेंसेस की एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। तो पहले अपन अल्टर F1 से कंपनी को क्लोज करते हैं और सेलेक्ट कंपनी पे अपन पर अपनी मंथ कंपनी को आप सेलेक्ट कितने करते देंगे, हैं। किस 3000। नाम से थी? लिमिटेड नाम से थी। और 2 मंथ ये थी। देंगे वैसे तो, क्योंकि आपकी तो सॉरी अपन ने 3 मंथ, इसमें कुछ एक्सपेंसेस की तो एंट्रियां कर ली 1000 थी। आपकी तो बचेगी। देखिए हम बताते तो हैं, अपन डी यहाँ पे ए 12 कर देते एल हैं, एक काम करते हैं, आ रही है यहाँ पे, कमीशन की आ रही है, ये भी आ रही है। यहाँ पे ठीक है, 12,000 कर देंगे तो तो यहाँ पे अपन 6000 क्या है करते 4 हैं, मंथ में। एंट्री ये ले करते ली, हैं। कॉमा लगा अब देंगे आप, एक्सपेंसेस फिर क्या यहाँ पे होती क्या है? कर देंगे, खर्च, 4 इंटू, व्यय। ठीक है, नहीं पहले अब 3000 आपके लिखते हैं, हमने यहाँ पे 3000 बताया था दो टाइप्स इंटू के 4, एक्सपेंसेस होते हैं, कौन और कौन क्या से? लिख देंगे, पर मंथ। अब इसमें क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट और 3000 डायरेक्ट। आपको अब 4 इनडायरेक्ट मंथ कौन से तक होते हैं और पे डायरेक्ट करते कौन से जानी है, तो होते हैं? आपकी टोटल फीस यहाँ पे 12 हो जाएगा। और इसको एंटर करके आप अब हाँ, सेव कर देंगे। नहीं, ठीक है। वो डायरेक्ट हो, हाँ अब इस इनडायरेक्ट। एंट्री का आपको प्रिंट आउट, मतलब स्टूडेंट को फीस स्लिप देंगे आप, वो बोले कि हमें फीस स्लिप दीजिए, तो मतलब वो आप इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है तो एंट्री वो में फीस स्लिप देंगे, तो कैसे देंगे, रुकावट आती है तो वो डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रिंट आउट तो देंगे अपन ना यहाँ पे स्लिप का, कैसे देंगे। एंट्री करते तो हैं। पहले तो आपको एंट्री ओपन करनी यहाँ से पड़ेगी, कहाँ तक तो करें? किससे करेंगे, ए डी एल सी। ए ए एल सी से एल, पहले आप तो एक्सपेंसेस किस क्या पर्सन करते हैं? की है लेजर यहाँ पे, तो उस बनाते हैं। पर्सन का ओपन ठीक है, करेंगे आप। अब इसमें यहाँ शायद पे पहले ऐसी से कुछ ये लेजर वाली अपन बने इसमें हुए नरेशन होंगे तो वो नहीं है, डुप्लीकेट बताएंगे। अगर वो कल हमने डुप्लीकेट नरेशन बताएंगे कॉपी तो हम पेस्ट उनके करना आगे बन बताया लगा था, ठीक देंगे। है, वैसे ये आपको वाला। नॉर्मली बनाना है। अब इस वाली एंट्री की अपन ने स्टूडेंट को प्रिंट आउट देना है, तो आप क्या और करेंगे, आप यहाँ यहाँ पे पे देखेंगे प्रिंट लेजर लिखा को हुआ एक ही है, बार बनाती हूँ। ठीक है, इस जैसे पर कि आप क्लिक आप करेंगे, बेजेस, बेजेस तो मीन्स क्या आपके होती है? सामने मजदूरी इस देना। टाइप से अब आएगा। पर मंथ देंगे आप मजदूरी, अब जैसे अपन आपके पास सैलरी यहाँ पे देते हैं नो पर मंथ, प्रीव्यू है, उसी टाइप से मजदूरी भी आप आप यहाँ से पर मंथ यस देंगे, करेंगे, लेकिन लेजर आप उसका एक ही बार क्रिएट इस टाइप से करेंगे। आ गया। और पर अब ये मंथ वो उसकी आप छोटे एंट्री छोटे दिख करते रहा होगा जाएंगे जितना भी आपको, आप तो वेजेस यहाँ से देते आपको जाएंगे। ये जूम है, ठीक है, जूम पर क्लिक करेंगे, तो देखिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे? स्कूल का नाम ये है और एड्रेस ये है, किस बाउचर में बेजेस एंट्री हुई है, अकाउंट, एंट्री एंटर। नंबर कौन देखिए सा है डुप्लीकेट उसका, बता मतलब रहा किस है, क्यों? नंबर की क्योंकि एंट्री पहले से है, बना हुआ है। तो अपन इसके आगे बन लगा देते हैं, और किस डेट में हुई है आपकी, बन रही है। यहाँ ठीक पे है, नाम क्या था, कितना एंटर अमाउंट था, करेंगे। अब ये और अंडर वो में इसने कहाँ से आएगा? कैश कि डायरेक्ट नगद किया था उसने जमा, एक्सपेंसेस। और फिर यहाँ क्योंकि पे जो आप देख मजदूरी सकते नहीं हैं देंगे तो टोटल आपका फीस माल कितनी का है, निर्माण कितने कार्य मंथ रुक तक जाएगा। करनी है, ओनली उसने कितनी की है यहाँ पे, ठीक है। एंड करके अब सेव नीचे कर आप देंगे। स्क्रॉल करके ठीक है, जाएंगे, ये अब स्क्रॉल यहाँ बार पे है, आप इस पे आप क्लिक कमीशन करेंगे, तो दे यहाँ रहा पे आप जैसे कि, सिग्नेचर करके उसको प्रिंट आउट निकाल, मतलब प्रिंट आउट निकाल कर सिग्नेचर करके दे देंगे, प्लीज आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखना अब ध्यान ये से, कहाँ जाएगा? कैश है, इनडायरेक्ट। ठीक है। अब अपन कमीशन नेक्स्ट एंट्री देंगे और और नाम करते है हैं 3000, 3000, तो तो वहाँ आपका पे कोई माल का बैंक निर्माण कर कार्य देंगे, रुकेगा उसने ही फोन नहीं। पे द्वारा किए मान के चलिए, तो कहाँ जिसमें है? फोन पे से भी करते इनडायरेक्ट हैं, यही है, क्योंकि आजकल फोन पे एंटर का करके वैसे इसे बहुत सेव कर यूज हो देंगे। रहा है। अब अब आपने यहाँ पे बैग दो जाना लेजर है बना आपको, लिए, अब आपको क्या तो करना बैग है? जाने एंट्री के लिए क्या करना करेंगे, है। एस्केप की के द्वारा आप बैक एस्केप, जाएंगे, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। वाउचर एंट्री के लिए भी ठीक है, प्रेस करेंगे, और इसके बाद रिसीव आप यहाँ वाउचर पे में क्या एंट्री करेंगे? होगी आपकी। और एंट्री 2 में करेंगे, तो क्या किस आएगा, उस वाउचर पर्सन में का एंट्री होगी नाम, आपकी? कितने पेमेंट रुपए कर रहा है, वाउचर में। 3000 और कर बाय देंगे। में क्या आएगा? एक्सपेंसेस का बाय में क्या आएगा अब आपका, नाम। बैग। ठीक, और पर टू बी में, प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर बता रहा है, क्यों, हाँ क्योंकि मतलब इसका जिस लेजर ये माध्यम है। से आपने एक्सपेंसेस किया है वो। तो पहले आप क्या करेंगे, अपन यहाँ बैंक का पे लेजर बेजिस ले बनाएंगे। लेते हैं, अब ये आपने था एंट्री कर ली एंट्री। है, अब एंट्री में कितने क्या रुपए है, और मजदूर दे आपको रहा वो बैंक जाना अमाउंट पड़ेगा डाल लेजर देंगे, बनाने के लिए, एंटर। पर नहीं टू जाएंगे में अभी। क्या जाएगा? कैश। जब आप बाउचर और एंट्री अगर में आप होते एक हैं साथ और करना कोई सा लेजर चाहते हैं नहीं बना होता, तो एक्सपेंसेस आप की अल्टर एंट्रियां, सी से तो लेजर आप के बैक लिए स्पेस कर की सकते करेंगे हैं। तो आपका टू में अपन आ यहाँ पे जाएगा, अल्टर सी और कर यहाँ से आप देंगे, बी प्रेस अब करके है बाय लेजर ले के लेंगे। लिए। ठीक है, जब आप बाउचर तो एंट्री एक पे साथ होते हैं कर दें तब, या फिर अलग अलग? अगर आप फ्रंट पेज मतलब गेट एक पे साथ होते ही चले कर दें, जाता है तो यहाँ वहां पे पे अपन होते, तो वहां कमीशन से ले लेंगे। ऐसे से बनता है। बाउचर
एंट्री में होते हैं आप, नहीं, तो ऐसा कुछ लेजर नहीं रहता। बनाने की शॉर्टकट कमीशन आपने कितना दिया है वो अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ से अपन बैंक का लेजर बना लेते हैं। अब टू में क्या आ जाएगा, कैश, बैंक अकाउंट आ गया।
एंटर। एलआईस में आप बैंक का नाम और डाल यहाँ पे सकते नरेशन लिख हैं देंगे। या जो भी कुछ डाला वो डाल देंगे, एड्रेस वगैरह। एंटर। बी अभी अंडर में जाएगा बैंक में, मतलब बैंक अकाउंट। आपने क्या दिया है, और बेजेस इसको यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स में आप बैंक की सारी एंड, इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे क्योंकि दो दिए और हैं, इसको अगर एंटर एक करके होता तो सेव एक का ही कर नाम देंगे। रहने देते आप। तो यहाँ पे बैंक में कर दिया आपने, तो पर दोनों अलग अलग एंट्रियां होती हैं नरेशन आप आपकी। वही हाँ लिख देंगे आपकी ठीक और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से पेज अप करते हैं। कमीशन, हम पेज यहाँ अप पे किया शॉर्ट में लिख हमने, देते हैं ठीक है, कमीशन, अपन आप ये फुल में लिख ₹41 लेना रुपया पेज अप करने से। ठीक है, पे। तो ये जो नरेशन है ठीक है, आपको कॉपी करके जो आपने भी बैंक वाली एक्सेप्ट एंट्री कर की थी ना, देंगे तो ये उसमें क्या आपकी करना एंट्री है सेव हो आपको, जाएगी। पेस्ट अगर करना आपने है। मान के पहले आपको चलिए यहाँ कॉपी पे करना रहेगा, बेजेस फिर नगद आप क्या दी है करेंगे, और इसको कमीशन पेस्ट आपने करेंगे। फोन पे द्वारा दिया तो है, नरेशन तो कॉपी पेस्ट इसमें करने के एंट्री लिए क्या होगी, बाय में क्या कंट्रोल जाएगा यहाँ पे अल्टर सी से, तो बेजेस। क्या होगा, कॉपी हुआ। हम दोबारा एंट्री करते हैं, इसमें कितने रुपए आपने दिए हैं वो अमाउंट आ जाएगी, टू में कैश आ ठीक है, जाएगा। एंटर करके इसको नरेशन को सेव कर कॉपी देंगे। करते हैं, फिर कंट्रोल आपका अल्टर एक और एंट्री क्या सी। होगी यहाँ पे कमीशन की। अब आप पेज डाउन करेंगे तो आपकी वो वाली एंट्री ठीक आ है, जाएगी। तो अपन यहाँ कितने पे क्या रुपए दिए करेंगे, कमीशन में, कंट्रोल और टू अल्टर में वी। क्या आएगा वो आपका बैंक, क्योंकि बैंक द्वारा भुगतान किया है आपने, दिया है। अब हमने एक हाथ से इस कॉपी किया टाइप था से तो वो आप हुआ यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होगा। करके उसको सेव ठीक कर है, देंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी देना यहाँ पे टोटल फीस अब यहाँ पे आपका आता जो भी है रहेगी इनकम। आपकी। एक्सपेंसेस तो ये रहते हैं और बहुत सारे स्टार्ट। एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ आपका, सैंपल हुआ, डोनेशन हुआ, तो इस टाइप के 12 बहुत थी, सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। ठीक है, 12,000 कॉमा हम्म, लगा देंगे आप। 3,000 डीजल हुआ, देंगे पेट्रोल कितने हुआ, मंथ तक, ये डायरेक्ट रहते हैं। 4 पर मंथ। अब इसके बाद आपकी आती है इनकम। एंटर करके इसको क्या कर ठीक है, देंगे, सेव कर देंगे। इनकम भी अब आपकी इसका दोनों प्रिंट टाइप्स आउट की देना, होती तो है, पेज अप किया डायरेक्ट हमने इनकम और और इनडायरेक्ट प्रिंट के इनकम। लिए यहाँ पे क्लिक अब जो करना कि ये और इसको बिजनेस यस टैली कर है, देंगे। तो इसमें तो डायरेक्ट प्रॉफिट जूम होगा कर, आपका। यहाँ पे इनकम देखिए तो बैंक क्यों आ गया, होगी, आपका लिखो खुद क्योंकि ही का अपने बिजनेस है अकाउंट वो, में आई है वो तो इसमें आपकी, थोड़ी कम अभी आती कैश है, तो नकद आ रहा जैसे था। कि आपको कुछ मिल और रहा एंट्री है, नंबर सैलरी 3 मिले, है, जैसे की है वो, बाकी सभी वही इन्फॉर्मेशन है आपकी। इस टाइप का, सॉरी सैलरी रेंट मिले, ठीक है, तो इस टाइप का आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इनकम प्रिंट हो आउट जाएगी। निकालने में थोड़ी सी तो कंफ्यूज हो अब जाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट पर इनकम का क्लिक पहले किया, आपको लेजर बनाना आप रहेगा, नीचे जो भी याद इनकम रखना आपको मिल रही है। तो इनकम की एंट्री कहाँ होती है, कि यहाँ पे नो प्रीव्यू है। रिसीव वाउचर में। अगर आप यहाँ पे क्लिक आय करेंगे तो होती है, विथ प्रीव्यू आय आएगा मतलब आ रही है आपके पास, और विथ रिसीव हो प्रीव्यू रहा पर है। क्लिक करके और अगर आप एक्सपेंसेस यस की एंट्री करते हैं ना तो पेमेंट ये में होती है, सेव क्योंकि करने के एक्सपेंसेस लिए जा देगा रहा है आपके आपको। पास से। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्रीव्यू नहीं रिसीव बताएगा, वाउचर डायरेक्ट सेव सेलेक्ट हो गई करेंगे। आपकी। तो इसे हम अभी किस सेलेक्ट में हो कर गया, देते हैं, डी शॉर्टकट कीज ड्राइव कर में, दिया। किसी और तो ड्राइव में टू में करते क्या हैं। आता है आपका, इनकम का नाम। अब यहाँ पे नियम लगता है, हमने बताया था हम इसमें कर ना, देते हैं। एक्सपेंसेस को बाय करते हैं और इनकम को टू करते हैं। इनकम को क्या करेंगे आप यहाँ पे, टू, इससे आपको रेंट मिल रहा है। और इसको अपन सेव अगर कर आपका देते हैं, तो लेजर ये सेव नहीं हो बना गया अब होता आपका है वो तो आप प्रिंट अल्टर आउट। सी से डायरेक्ट अब वहां आप से इसे लेजर क्रिएट मिनिमाइज कर सकते करेंगे हैं। और लेकिन शायद जहां इसमें पर पहले से आपने बना सेव तो अपन किया देखते है हैं। वो लोकेशन देखिए ओपन बना है, करेंगे आप, जिस रेंट पीसी लेंगे, में किया था। एंटर। ठीक है, जी ड्राइव में इस इसके फोल्डर में बाद किया था आप टैली कितने नाम रुपए से। आपको रेंट देखिए पीडीएफ मिल आ रहा गई है आपके वो पास, अमाउंट डाल देंगे, स्टाइल। इसमें थोड़ा एंटर। डार्क टेक्स्ट दिखा होगा आपको, बाय में बोल्ड क्या आ कर जाएगा देंगे। आपका, ठीक है, तो आप कैश। याद अगर रखना, अगर सामने आप वाले यहाँ ने पे आपको विथ नगद प्रीव्यू दिया है तो करेंगे तो कैश आ पीडीएफ जाएगा। सेव होगी आपकी, सेव करने तो के लिए नरेशन ऑप्शन क्या आ देगा। जाएगी, और बीइंग नो प्रीव्यू रखेंगे आप तो रिसीव वहीं पे वो आपको रेंट, प्रीव्यू या में दे बीइंग देगा। रेंट रिसीव, ठीक, रिसीव हुआ है आपको, ठीक है? एंटर करके इसको क्या कर देंगे, तो अपन क्या सेव करते कर हैं, इसे देंगे, क्लोज कर देते हैं। आ जाएगा। इसी टाइप से इस आप टाइप और से भी आपकी एंट्री इनकम होगी। होती है। अब इसमें क्या होता है, तो बहुत संपत्ति कम खरीदना टाइप में आ मिलती है, जाएगा, जैसे बेजस पेमेंट नहीं वाउचर होगी में आपकी, एंट्री क्यों, करेंगे, ये आपका खुद ही बाय का में संपत्ति का बिजनेस नाम है, और टू में तो कैश उसमें सीधे आएगी नहीं, नकद क्योंकि भेज दी। आपका तो बिजनेस है वो। और कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए, आपको जो भी नहीं आया हो कुछ। सैलरी मिल रही है आपको तो सैलरी कर देंगे, तो आ जाएंगे आपको इनकम। और इसी टाइप से आपके आ गया। एक्सपेंसेस होते हैं। बस ये याद रखना, अच्छा चलिए एक्सपेंसेस आ मतलब गया, तो खर्च। फिर आप तो बताइए, खर्च अपन करते हैं तो अपने पास से हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आपको हमें जैसा इस इजी पर्सन लगे। का एडमिशन अब कैंसिल जैसे अपन करना है, कुछ खरीदने कैसे जाते हैं तो करेंगे। अपने पास से खर्च हो जाते हैं, तो पेमेंट टाइप का हो जाता है। और जब अपन ओके मिलते हमने हैं आ रुपये से, गया, अपने कोई ठीक है। पैर पड़ता है, तो अपने 10 रुपए से भी पैर पड़ते हैं अपने कोई, तो अपने पास वो आते हैं तो रिसीव हो जाता है। तो इस टाइप से आप याद रखना है यहाँ पे, मतलब F5, अगर F5 आपने किसके शॉर्टकट एक्सपेंसेस की है, खर्च किया है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट और वाउचर, आपको हाँ। मिला तो है F5 कुछ किया। रेंट मिला है या कुछ भी अब टू मिला में है, क्या आएगा, बाय तो वो में किस क्या आएगा। वाउचर में होगी, आपकी रिसीव वाउचर में। ठीक है, मतलब नहीं कुछ नहीं, आप तो शॉर्टकट की से भी इसका यूज कर सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए, या फिर यहाँ से आप रिसीव पेमेंट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डेबिट नोट हाँ क्रेडिट नोट, ठीक है।
इनका यूज होता है सेल्स और परचेस की एंट्री करने के लिए। मतलब अरे ऐसे नहीं करिए, आपने जो भी देखिए माल खरीदा क्या आ है, जाएगा, अगर आप एडमिशन खरीद कैंसिल लिया करते हैं तो आपने, बाय में उस पर्सन का अब नाम उसमें आ कुछ जैसे आपने जाएगा। कपड़े खरीदने अब खरीद उसकी के फीस लेकर आते कितनी हैं, बता रहा, तो कितनी उस पे कपड़े कर में दी कुछ उसने? डिफेक्ट वगैरह निकल जाता है तो अपन उसे रिटर्न कर 9,000 कर देते दी, हैं, वापस कर देते तो अब हैं। आपको उसको रिटर्न भी तो करनी वो उनकी रहेगी। एंट्री होती है अब कहीं सेल्स कहीं क्या रिटर्न होता और है, जैसे परचेस बहुत रिटर्न की सारा एंट्री। पढ़ लिया आपने, कुछ दिन ठीक है, क्लासेस ले ली, अब इसमें किस तो कौन सी एंट्री क्लासेस किस का वाउचर चार्ज में काट होगी के आप बताइए। कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज काट के कैंसिल कर देंगे। अगर तुरंत ही कर एडमिशन कैंसिल करवाता है डेबिट में जब तो आपने रजिस्ट्रेशन कोई फी के लिए माल कटेगी खरीदा फीस। और लेकिन उसको कुछ आपको मंथ उसने वापस पढ़ करना है लिया है दुकानदार को, तो किस तो वाउचर वो में होगी? चार्ज वो कटेगा डेबिट उसका। मोड में। तो जितना अब ये अमाउंट कट हाईलाइट के नहीं उसको हो रहा फीस है, रिटर्न करेंगे वो इनको अमाउंट आप यहाँ एक्टिवेट पे करना डाल हमने देंगे। बताया था। अब क्या होता है, अपन ने 3 बार एंट्री कर ली, मतलब कैसे 3 बार करेंगे? इसने फीस पे की है पर मंथ में, देखिए, पर एस्केप मंथ की के से अपन अकॉर्डिंग बैक की है। चलते हैं, तो 3 मंथ गेटवे उसने ऑफ पढ़ाई टैली, कर ली अपने आपको क्या ऊपर, करना है? F11 तो प्रेस 3 मंथ करना का है। अमाउंट जो भी बनेगा अपना वो यहाँ अपन पर कट आपको कर देंगे, मिलेगा और इन्वेंट्री जो भी फीस है, इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह एंटर। होगा वो कट करके तो इससे यहाँ पे अमाउंट आप वापस कर देखेंगे देंगे अपन यूज इस टाइप से। ठीक है, आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट और कुछ नोट्स, पूछना हो तो इसमें वो तो पूछ इसको यस लीजिए। कर देंगे और इसके नीचे दोनों ऑप्शन को भी यस कर देंगे यहाँ। हमने कुछ शॉर्टकट कीज ठीक है, बताई थी, और कंट्रोल ए से हम याद इसको किस सेव किस कर को है? देते हैं। अब आप बैग जाएंगे, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, जैसे कि हमने प्रॉफिट लॉस तो यहाँ देखना पे देखिए बताया आ गया, था, इस पे क्लिक और करेंगे, डे बुक देखना बताया था कि एक दिन में आ कितनी गया यहाँ पे। एंट्री हुई है, कितनी और आया है, यहाँ से कितना आप टैक्स इनवॉइस में गया है। करना चाहते हैं तो इनवॉइस में आ जाएगा, नहीं पता। इनवॉइस में ले लेंगे आप यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो हम ये और बता तो इसी टाइप देंगे। से आपको सेल्स की करनी हो तो यहाँ पे पर सेल्स कल रिटर्न की आ आप जाएगी। लोग आएंगे ना सभी स्टूडेंट? ठीक है, क्या करके दिखाएं क्या? absent नहीं होना, आती हैं, absent हो जाते हैं। ठीक है। और पर आप वीडियो देखते रहेंगे, तो ईमानदारी से बताना वीडियो किस किस ने देखनी है आपने? और जैसे कि आपका कभी कभी 2 बार की जगह डेबिट लिखा हुआ आता है, क्रेडिट लिखा हुआ आता है, तो वो आप कैसे किस सही नाम से करते है हैं? आपकी आईडी? जैसे रिसीव बाउचर है, यहाँ पे 2 आ रहा है और नीचे बाय आ रहा, तो वो तो आपका डेबिट क्रेडिट आएगा कभी कभी, ठीक तो है, तो उसको फिर कहते हैं आप F12 यहाँ पे से। करके देखना, इतना अपन ने नगद हाँ, संपत्ति खरीदना सीखा आपकी है वो और आज। F12 की ठीक प्रेस है, करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट हो तो तो यहाँ पूछ पे आप लीजिए। देखेंगे यूज नहीं, क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट एंड तो डेबिट, इसे तो क्लोज यहाँ कर से लें। आप इसको यस कर देती हैं और कंट्रोल ए से आप इसे सेव कर देंगे। देखिए आ गया क्रेडिट और डेबिट, CRDR रिसीव में। नहीं, देखिए डेबिट का मतलब, सॉरी क्रेडिट का मतलब होता है टू और डेबिट का मतलब होता है बाय। हाँ, ऐसा नहीं कि एंट्री अलग हो, है वो ही आपका, बस नाम चेंज है, 2 बाय और उसमें। हाँ, अब जैसे कि अपन रिसीव हो रहा है, अब अपन ने क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, तो बाय में अपन क्या करती हैं? कैश करते हैं, और टू में रेंट करते हैं, क्योंकि इनकम का नाम आता है टू में, तो यहाँ पे रेंट लिख देंगे। आ गया, और कितने रुपए मिल रहा है वो अमाउंट डाल देंगे, और डेबिट मतलब मिल रहा है आपको तो कैश आ जाएगा। बस ये आता है, एंट्री वही रहती है आपकी। अब इसको आपको 2 बाय में करना हो तो फिर वही आप F12 करेंगे, यहाँ से डेबिट क्रेडिट को यस कर देंगे, नो कर देंगे। अब यहाँ पे एक और रहती है, ये सिंगल एंट्री मोड, ये अभी नो है आपका। अगर आपका ये यस होता, देखिए किस टाइप से आएगा, कंट्रोल से सेव किया, तो इस टाइप से आती है फिर आपकी एंट्री। ये अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ आता है, यहाँ पे फिर 2 बाय वो नहीं देगा आपको। हाँ, आहरण वो बता दें, तो अपन यहाँ से पहले अपन क्या करते हैं? F12 प्रेस करते हैं और सिंगल एंट्री मोड को नो कर देते हैं। अब आहरण मीन्स होता है, मतलब आहरण मीन्स हिंदी होता है आहरण, और इंग्लिश मीन्स होता है ड्राइंग। आहरण मतलब क्या होता है कि जो भी व्यापारी रहता है ना, तो अपने व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए कुछ रुपए निकाले या कुछ संपत्ति निकाले, वो रहता है आहरण। तो उसका अपन लेजर बनाते हैं, तो शायद इसमें पता नहीं बनाया नहीं, तो ANC। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे ड्राइंग का लेजर बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट एंड, देखिए डुप्लीकेट बता रहा है, मतलब पहले से बना हुआ है, तो अपन इसके आगे बन लगा देते हैं एंड। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप तो आपके उससे निकाल रहे हैं बिजनेस से, तो आपके माल पे निर्माण कार्य पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। जो भी माल बन रहा है वो निकाल लिया आपने, या फिर आपके बिजनेस में जो भी रुपए आए हैं वो निकाल लिया आपने, आपका माल तो बन ही रहा है, तो इसलिए इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस होता है। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, एंटर। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं,
अगर आपने आपके बिजनेस से रुपए निकाले हैं आपके निजी उपयोग के लिए, तो किस वाउचर में एंट्री होगी? पेमेंट वाउचर में। क्योंकि एक्सपेंसेस की एंट्री किस वाउचर में होती है? पेमेंट में। तो अपन वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। बाय में क्या आएगा? एक्सपेंसेस का नाम। तो यहाँ पे आएगा ड्रॉइंग। यही था। कितने रुपए आपने आपके बिजनेस से निकाले हैं वो अमाउंट आ जाएगी इसमें। मान के 10,000 निकाल लिए और टू में आ जाएगा कैश। ठीक है। और उसे आप एक्सेप्ट कर देंगे। नरेशन लिख देंगे आपने पर्सनल यूज के लिए रुपए निकाले हैं, वी पर्सनल यूज। ठीक। एंटर करके इसको सेव कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ। अब जैसे कि आपने कुछ माल निकाला है आपके बिजनेस से, तो उसकी एंट्री क्या होगी? जनरल वाउचर में। आपने कुछ माल निकाला हो या कोई सी संपत्ति निकाली हो आपने, तो उसकी एंट्री होगी जनरल वाउचर में। तो बाय में तो आपका ड्रॉ ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस को बाय ही करते हैं, तो बाय में जाएगा ड्रॉ इन अकाउंट। कितने रुपए का आपने माल निकाला वो अमाउंट आ जाएगी, और टू में क्या आ जाएगा? परचेज। जब भी आपकी माल की बात आती है ना, तो परचेज आता है इसमें। ठीक है। इस टाइप की एंट्री होती है। हाँ रुकिए, पहले हम ये बता दें। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब जैसे कि आपने इसमें से कोई सा, जैसे कि कंप्यूटर निकाल लिया आपके बिजनेस से, या फिर संपत्ति या फिर फैन वगैरह निकाल लिया, तो बाय में तो आपका ड्रॉ ही नहीं रहेगा। ठीक है। टू में क्या आ जाएगा? आपका उसका नाम। ठीक है। माल अलग होता है और संपत्ति आपकी अलग होती है। माल अगर आपका आता है तो परचेस आ जाएगा, और संपत्ति आएगी, संपत्ति का नाम आ जाएगा। हाँ, उसका सिग्नेचर बनेगा। लेकिन पहले आपको बिजनेस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको खरीदा है नहीं, ऐसा आपने फैन का लेजर बना लिया, और खरीदा है नहीं है आपने निकाल लिया। जब आपके पास स्टॉक ही नहीं है उसका, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? जब आपके बिजनेस में फैन ही नहीं है तो आप निकालेंगे कैसे? ठीक है। अब आपको क्या करना है? बैंक में रुपए जमा करना है, तो वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। उसकी एंट्री होती है कॉन्ट्रा वाउचर में, ये F4। तो यहाँ पे टू किसे करेंगे? बाय किसे करेंगे? पाने वाले को, देने वाले को। हाँ। तो अब इसमें आपके पास कैश जा रहा है, तो क्या जाएगा टू में? कैश। कितने रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हैं वो अमाउंट आ जाएगी। बाय में बैंक। ठीक है। नोटेशन लिख देंगे, बीइंग डिपॉजिट। ठीक है। एंटर। निकाल रहे हैं तो जिसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। टू में बैंक आ जाएगा। कितने रुपए निकाले हैं आपने? मान लीजिए 8,000 निकाले हैं। बाय में देखिए, एक 8 था यहाँ पे, 1,08,000 था। 1 लाख हो गया सीधे सीधा। 8,000 क्योंकि आपने निकाल लिया, तो ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है। और कुछ? ठीक। आप स्टार्टिंग से करते जाना, जो नहीं आया करे वो पूछ लिया करे। मॉर्निंग में है उसकी क्लास 9:30 से, वो शायद कल कंप्लीट हो जाएगी। और 3:30 से है तो इधर। अच्छा। क्लास की वीडियो डाल नहीं, वो देख लिया करे, फिर आप लैब में पूछ लिया करे। नहीं। नहीं, 3:30 वाली डली है शायद। हाँ, और CS6 की मॉर्निंग की भी डली है हमारी वाली। 7.00 नहीं मिलेंगे, लेकिन CS6 की आपको सारी मिल जाएंगी कंप्लीट। आप वीडियो देख लिया करें और फिर लैब में पूछ लिया करें, क्योंकि वीडियो देख के आप तो फिर पूछ सकते हैं इस टाइप से। हाँ, तक मिल जाएगी। मॉर्निंग की है हमारी ये 9:30 बजे वाले बैच की। ठीक है। पहले हम क्लोज कर दें, कुछ पूछना है?